हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब गोल्डन रूल नंबर 6, यूज द बेस्ट टूल्स। अगर तुम्हें अपने काम में एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है तो हमेशा कोशिश करो कि तुम अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को चुनो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें मशीन या काम करने के दूसरे टूल्स जो कि मार्केट में बेस्ट हैं उन्हें चुनने का मौका ना मिले, जो है उसी से काम चलाना पड़े। और एम्प्लॉयज एक लिविंग टूल है। अगर तुम्हें कोई अच्छा एम्प्लॉय मिले तो बेहतर है कि उसे अपने पास ही रखो, बनिस्बत इसके कि तुम एम्प्लॉयज को बदलते रहो, क्योंकि वो भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, जिससे कि उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है और वो एक्सपीरियंस तुम्हारे खुद के काम आता है। और इस तरह पिछले साल के मुकाबले इस साल उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है। अब अगर उसकी आदतें भी अच्छी हैं और वो तुम्हारे और कंपनी के साथ फेथफुल रहता है तो वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। पर अब अगर वो अपनी सैलरी में बड़ा इंक्रीमेंट चाहता है, ये सोचकर कि उसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता, तो फिर उसे जाने दो। जब भी मुझे कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है तो मैं हमेशा उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई उसकी जगह जरूर ले लेगा। लेकिन अगर वो ये सोचता है कि उसको निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर काम बंद हो जाएगा, तो अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि उसे काम पर रखे रहूं, ताकि मुझे भी उसके एक्सपीरियंस का फायदा मिलता रहे। याद रखो, एक एम्प्लॉय का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसका दिमाग होता है, और जो एम्प्लॉयज दिमागदार होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए उनको जाने मत दो, और इसलिए बेहतर है कि टाइम टू टाइम उनकी सैलरी में रीजनेबल इंक्रीमेंट करते रहो। और अब गोल्डन रूल नंबर 7, डोंट गेट अबव योर बिजनेस। अब कई लोग किसी एक ट्रेड में सिर्फ ट्रेनिंग या अप्रेंटिस करके ये समझने लगते हैं कि अब उनको सब कुछ आता है, उन्हें काम की पूरी नॉलेज हो गई है और अब वो खुद बिजनेस को चला सकते हैं। अब बिना एक्सपीरियंस के खुद को प्रॉपर्ली तैयार किए बिना ऐसा सोचना ऐसे आदमी को फेलियर के सिवा और कुछ भी नहीं देगा। कोई ऐसा प्रोफेशन, ऐसा बिजनेस नहीं है जहां की और भी ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश ना हो। जब भी तुम किसी ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट डॉक्टर, बैंकर, शू मेकर या कारपेंटर किसी से भी मिलोगे तो तुम देखोगे कि लोग उनके पास ही आना चाहते हैं। उनके पास काम की कमी नहीं होती, और अगर उनके पास थोड़ा भी फ्री टाइम होता है तो वो उस टाइम में कुछ ना कुछ करते या सीखते रहते हैं। अब कुछ लोग बहुत जल्दी ही अमीर तो बन जाना चाहते हैं, पर वो अपने काम पर उतना फोकस नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। देखो, जो भी आदमी आज तक आगे बढ़ा है उसकी वजह उसकी आदतें, उसकी इंटीग्रिटी और उसका कॉन्फिडेंस रहा है, जिनके साथ होने पर वेल्थ नेचुरली उस आदमी को फॉलो करती है। तो क्या सोचना है तुम्हारा? क्या आदमी को किसी भी चीज का बिजनेस करने से पहले उसे उस काम की बारीकियां पता होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अब गोल्डन रूल नंबर 8, लर्न समथिंग यूजफुल। हर आदमी को अपने बेटे या बेटी को कुछ यूजफुल ट्रेड या प्रोफेशन को भी सिखाना चाहिए, ताकि तेजी से बदलती इस दुनिया में अगर उनके ऊपर कुछ बुरा वक्त आ भी जाए तो उनके पास कुछ ऐसा हो, ऐसा यूजफुल हो
जिससे कि वो अपनी लाइफ को फिर से पटरी पर ला सके। तो क्या सोचते हो एक यूजफुल ट्रेड, एक और आर्ट को सीखने के बारे में? क्या हमेशा आदमी को इस तरह एक बैकअप प्लान के साथ तैयार रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब गोल्डन रूल नंबर 9, लेट्स होप प्रिडोमिनेट बट बी नॉट टू विजनरी। अब बहुत सारे लोग एक जगह इंटरेस्ट लेकर मन लगाकर काम नहीं करते। वो कभी एक काम में हाथ डालते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में दूसरे काम में। वो जिस किसी काम में पैसा कमाते या सक्सेसफुल होते देखते हैं, वो भी उसी काम में हाथ डाल देते हैं, जिससे कि वो किसी भी काम में ठीक से सफल नहीं हो पाते और ना ही पैसा बना पाते हैं। इसलिए अपनी पसंद का एक काम चुनो और उस पर अपनी पूरी एनर्जी और फोकस लगा दो। तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। और अब गोल्डन रूल नंबर 10, डू नॉट स्कैटर योर पावर्स। तुम्हें एक बिजनेस, एक काम चुनना चाहिए और पूरी तरह से फेथफुली उस पर फोकस करना चाहिए जब तक कि तुम्हें सफलता हासिल ना हो जाए, या जब तक कि तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें यह ना बताए कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। देखो, एक ही कील पर लगातार चोट करने पर वो कील आखिर में गड़ ही जाती है। इसी तरह जब एक आदमी का दिमाग एक ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करता है, तब उसका दिमाग उसे कॉन्स्टेंटली वैल्यूएबल इंप्रूवमेंट्स के बारे में बताता है। और यहीं जब उसका ब्रेन मल्टीपल आइडियाज और सब्जेक्ट से घिरा रहता है, तो उसकी ये इंप्रूवमेंट रुक जाती है और इस तरह वो आदमी उसे मिलने वाला फॉर्च्यून, वो पैसा खुद ही गंवा देता है जो उसे वो इंप्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करके मिलता। वैसे एक पुरानी कहावत बड़ी सटीक है कि लोहार अपनी भट्टी में एक साथ बहुत सारा लोहा कभी नहीं डालता। रूल नंबर 11, बी सिस्टमैटिक। आदमी को बिजनेस एक सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए, और अगर वो आदमी इस तरह से काम करता है तो वो दुगना काम पूरा कर पाएगा और अपने लिए टाइम भी निकाल सकेगा। अपनी मीटिंग्स और बाकी सभी जगहों पर पंक्चुअलिटी से पहुंचना सिस्टमैटिक होने के रूल्स में से एक है। अब ऐसा भी होता है कि कई बार लोग ज़रूरी पेपर वर्क या ऐसी किसी भी चीज़ को बहुत ही केयरफुली कहीं रख देते हैं और टाइम आने पर वो चीज़ दिखाई ही नहीं देती। ऐसा काम रेड टेप फॉर्मेलिटी होता है और इस तरह के काम को ऑल थ्योरी नो रिजल्ट कहते हैं। इसलिए सिस्टमैटिक काम करने में सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा मत बह जाओ। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी ध्यान में रखो। तो क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है कि कोई चीज़ बहुत संभाल कर कहीं रख दी हो और फिर वो चीज़ आसानी से मिली ही ना हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।